हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज एस्केप वेलोसिटी। एज द नेम सजेस्ट, इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन इट. It is the minimum velocity for a planet required by an object thrown from its surface to cross its gravitational field such that it never returns. एक मिनिमम वेलोसिटी के साथ मुझे एक ऑब्जेक्ट थ्रो करना पड़ेगा स्पेस में सच दैट वो इस प्लैनेट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको क्रॉस कर जाए और ये कभी रिटर्न ना करे। उस मिनिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. Let us suppose the mass of the planet is capital M and its radius is capital R. और हमने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है ऊपर with the velocity VE. Here VE is the escape velocity of the particle. Let the mass of that particle be small m. Now the energy of the system remains conserved. Energy तो conserved रहेगी. Escape velocity एक minimum velocity होती है. इसका मतलब हमने इतनी ही वेलोसिटी दी है कि वो पार्टिकल इन्फिनिटी पे रेस्ट पे आ जाए व्हेन इट हैज क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड और वो इन्फिनिटी रीच करता है दैट पार्टिकल शुड कम टू रेस्ट. सरफेस पे से जब हमने पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया देन व्हाट वाज इट्स टोटल एनर्जी? इट वाज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी है इसकी हाफ m v e स्क्वायर and gravitational potential energy is minus gmm upon r, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियली अर्थ की सरफेस पे है, जो प्लैनेट है उसकी सरफेस पे है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर. सो नाउ दिस टोटल एनर्जी इज एट द सरफेस. ये सरफेस पे है, एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. व्हेन इट हैज रीच्ड इन्फिनिटी, हमने बस इतनी ही वेलोसिटी दी है कि वहां पर इन्फिनिटी पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए. Then the total energy is sum of kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy at infinity is 0. Potential energy at infinity is always 0. It means the total energy of this mass is 0 at infinity. Now energy of the system remains conserved. इसका मतलब 1 should be equal to 2. Or I can write half mve square minus gmm upon r is equal to 0, or half m ve square is equal to gmm upon r. Now small m gets cancelled and I get the expression for ve. It's equal to under root of 2 gm upon r. So this is the expression for the escape velocity. Now हम देख सकते हैं ये स्मॉल m पे डिपेंड नहीं करता. इट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं ऊपर उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है. किस पे डिपेंड करता है? प्लैनेट के पैरामीटर्स पे. प्लैनेट का मास कितना है, प्लैनेट की रेडियस कितनी है. अर्थ के लिए व्हेन वी पुट द वैल्यूज ऑफ g, कैपिटल M एंड कैपिटल R, वी गेट द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी एज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. किसी ऑब्जेक्ट को मुझे इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी so that it crosses the gravitational field of the earth. Now यहाँ से हम एक और रिलेशन भी निकाल सकते हैं. v is equal to under root of 2. अगर हम कैपिटल R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें we will get under root 2gr, where small g is gm upon r square. अगर हमें उसी ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कराना है तो हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी होगी which is equal to under root of gr. ये हमने पहले डिराइव किया था. नाउ एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी. रूट 2 मीन्स 1.414. नाउ अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह उसका 1.414 टाइम्स उसकी स्पीड दे दें देन इट इज गोइंग टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. अब हम पूछ सकते हैं that if a body is thrown at a velocity greater than the escape velocity, अगर हमने escape velocity से ज़्यादा उसको velocity दी तो क्या होगा? डेफिनेटली इन्फिनिटी पे वो रेस्ट पे नहीं होगा. इन्फिनिटी पर भी उसकी कुछ velocity होगी. Let that velocity be v1.
Now, according to conservation of energy, total energy at the surface of the planet is equal to total energy at the infinity. सरफेस ऑफ द प्लैनेट पे टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी दी है देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन द रेडियस ऑफ द प्लैनेट. दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी. देखो इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी but it will have some kinetic energy क्योंकि it has some velocity at infinity. So it will be equal to half m v1 square. Now we get an equation over here. यहाँ से small m gets cancelled and I get v1 square is equal to v square minus 2gm upon r. Now what is this? ये quantity क्या है? ये 2gm upon r. This is the square of escape velocity. Escape velocity is under root of 2 gm upon r. तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ that v1 square is equal to v square minus v e square. So the velocity at infinity will be given by under root of the velocity, the square of the velocity with which it was thrown minus the square of the escape velocity. Let us suppose I take an example. मैंने एक ऑब्जेक्ट को एक प्लैनेट की सरफेस से थ्रो किया with a velocity it is equal to 3 times the escape velocity. मुझे बताना है उस ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे कितनी वेलोसिटी होगी. I'll directly use this formula. v1 will be equal to under root of 3ve square minus ve square. So I get 9ve square minus ve square is equal to under root of 8ve square or it's equal to 2 root 2 times the escape velocity. So I get the velocity of that object at infinity is 2 root 2 times the escape velocity. This will be my answer. So I hope this concept of escape velocity is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.